एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एल्कोवा का कंटेम्पोरेनेस है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि डाटा इंटीग्रिटी का एक जो हमारा एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसमें जो आज डाटा इंटीग्रिटी है, डाटा इंटीग्रिटी में आज जो हम पढ़ेंगे एल्कोवा का कंटेम्पोरेनेस। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कंटेम्पोरेनेस के बारे में बताया है। और ए फॉर एल्कोवा बताया है, एल फॉर लेजिबल, सी फॉर कंटेमिनेशन, ओ फॉर ओरिजिनल और ए फॉर एक्यूरेट होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ओनली ऑन कंटेम्पोरेनेस में है। पोरेनेस होता क्या है? कंटेम्पोरेनेस में आपको बता देता हूँ कि कंटेम्पोरेनेस का मतलब होता है कोई भी चीजें ऑनलाइन करना, या फिर अगर हम हिंदी में से कहें तो समाकालीन। समाकालीन का मतलब होता है कि जो एक्टिविटी आपने जिस टाइम पे किया है उस टाइम पे वो इस चीज को नोट डाउन करना होता है। तो ये डाटा इंटीग्रिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और जितने भी ऑडिटर्स लोग आते हैं ऑडिट करने, वो हमेशा ये देखते हैं कि आप जो वर्क कर रहे हो उस वर्क का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप टाइम टू टाइम फिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चीजें का साथ चेक करते हैं। इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कंटेम्पोरेनेस का क्या मतलब होता है, क्यों जरूरी है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको इसके बारे में बताऊंगा। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि मैं जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपको बताऊंगा वो आप उस चीज का बेनिफिट ले पाए। अब हम बात करते हैं कंटेम्पोरेनेस। कंटेम्पोरेनेस का मतलब होता है, एक फर्स्ट नंबर लिखते हैं हम ऑनलाइन, कि मतलब जो भी आपने काम किया है उस काम को आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है। आपने पीएच निकाली, पीएच की वैल्यू कितनी आई वो आपने नोट कर दिया अपनी वर्कशीट पे। आपने एचपीएलसी चलाई, एचपीएलसी चलाने से पहले जो भी प्रिपरेशन है आपने अपनी प्रिपरेशन लिख दिया है अपनी वर्कशीट पे। चाहे आप कहाँ भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप क्यूसी में हो, माइक्रो में, प्रोडक्शन में हो, स्टोर में हो, जो जिस समय का वर्क है उसी समय हो वर्क करना जरूरी है। तो ये चीजें ऑनलाइन का मतलब होता है कि अभी आपने अगर मोबाइल फीस बनाई है, मोबाइल फीस बनाने के बाद आपने एचपीएलसी पे रन किया है, तो आपके पास उसकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। चाहे आप उसके बाद वर्क जो हमारे ग्राफ निकलते हैं एचपीएलसी वगैरह आप उनको निकालते हैं, उसके बाद आप उस पर सिग्नेचर कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे लिए। जो हम कंटेम्पोरेनेस को अगर हम उसे रूल एक्टिविटी को यूज करते हैं, क्योंकि ये डाटा इंटीग्रिटी में आता है सीधे सीधे, कि आपने जो डाटा था उस डाटा के साथ बाद में हो सकता है कि आपने जो एक्सटर्नल वेट था, आपका एक्सटर्नल वेट आपको सपोज मानिए ये चलो कि आपको 20 mg लेना था, बट आपने वहां पे उस 20 mg के चक्कर से बाद में आप जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा और रिजल्ट निकलने के बाद आप उस 20 की जगह 21 mg कर सकते हो, जिससे कि आप अपने रिजल्ट को बढ़ा सकते हो या सैंपल का वेट कम कर सकते हो। इसलिए जब भी ऑडिटर आते हैं वो ये देखते हैं कि आपने जो प्रिपरेशन लिखी है वर्कशीट पे, वो वर्कशीट पे प्रिपरेशन लिखी है कि नहीं लिखी है। क्योंकि अगर आप वहां लिखोगे और आप अगर चेंज करोगे तो वहां पे आप कट जरूर करोगे कि आपने यहाँ पे वेट बढ़ाया है, तो जिससे कि वहां पे डाटा इंटीग्रिटी होती है, दिखती है कि हाँ इस वजह से इसने डाटा इंटीग्रिटी किया है। इसलिए ये कंटेम्पोरेनेस आपको जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट में कोई छेड़खानी ना हो, इसलिए ही इसमें हमेशा कंटेम्पोरेनेस के बारे में बताया जाता है कि ऑनलाइन अगर रिजल्ट लिखोगे तो आपका जितना आपने वेट लिखा है उतने आपका वेट उसमें दिखेगा और आपका रिजल्ट प्रॉपर पता चल पाएगा। अब इसमें एक और चीज है, क्योंकि जो गाइडलाइन में है, गाइडलाइन में तो ये चीज लिखी है कि कंटेम्पोरेनेस का मतलब ऑनलाइन है और जो आपने एक्टिविटी किया है उसको उसी टाइम में कैप्चर करना है, आपको लिखना है। बट एक और चीज है जो मैं इसमें और समझाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट में देखने को मिलता है, कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्शन। ठीक है, कि एक्शन भी जरूरी है। ये कोई भी डाटा इंटीग्रिटी का जो गाइडलाइन इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्चुअली कि जो एक्शन भी बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपने कोई पीएच है और आपने पीएच चेक की, पीएच चेक करने के बाद आपने देखा कि मेरी जो रीडिंग है वो आ रही है 5.2, बट उसकी जो लिमिट है वो है 5.52 से 6.0। आपने यहाँ पे ऑनलाइन काम तो किया कि मतलब जितनी आपकी पीएच आई उतना आपने नोट कर लिया, बट आपने यहाँ पे एक्शन नहीं लिया। मीन्स आपको पता चला कि हाँ ये रीडिंग मेरी 5.2 आई है, लेकिन लिमिट मेरी 5.5 से लेकर 6.0, इसका मतलब ये फेल हो रहा है। बट आपने क्या किया, वो रीडिंग नोट करके वो जो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को सबमिट करके अपने डोर में रख दिया। अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब उस प्रोडक्ट को रिलीज करने का टाइम आएगा तो वहां पे देखा जाएगा कि ये तो प्रोडक्ट फेल हो रहा है पीएच में। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिट थी 5.5 से 6.0 के बीच में, ये तो 5.2 है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये
भी एक डाटा इंटीग्रिटी का हो जाता है कि आपको टाइमली आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, तब जाके आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्यों पीएच कम हुई, क्या प्रोडक्शन की तरफ से अगर कोई चीज़ यहाँ पे जो मिस हैपनिंग हो गई या कुछ चीज़ें ऐसी नहीं डाल पाए वो जो डालना चाहिए था उनको, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, या फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो पीएच है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑनलाइन के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। आपका रिजल्ट कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, जो भी है आपको एक्शन लेना जरूरी है। आपको तुरंत अपने सुपरवाइजर, अपने मैनेजर्स, इनको जरूर बताना है कि मेरा रिजल्ट इतना आ रहा है और इस रिजल्ट को हम आगे अब शेयर करें। तो आगे क्या मैनेजमेंट का क्या रहता है, डॉक्यूमेंट लिया जाता है, इंसिडेंट लिया जाता है, ओएस लिया जाता है, या जो भी रहेगा मैनेजमेंट का, वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। बट आपका जो प्रायोरिटी एज ए एनालिस्ट, अगर आप एक एनालिस्ट हो तो आपकी ये प्रायोरिटी है कि आपको कोई भी रिजल्ट है आपके कम ज़्यादा, आपको पहले इन्फॉर्म करना है, आपको स्पेसिफिकेशन पे चेक करना है कि मेरी लिमिट कितनी है, कितना मेरा रिजल्ट आ रहा है, और आप उसको चेक करोगे और फिर आगे बताओगे। नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये भी फार्माकोपिया गाइडलाइन में लिखा रहता है, नहीं लिखा है, बट मैं आपको ये चीज वर्ड लिख देता हूँ, सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे मैं लिख देते हैं एक, इसके बाद एक वर्ड होता है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज सुना होगा आप लोगों ने। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज आपने एचपीएलसी पे कोई स्टैंडर्ड सैंपल लगा रहे हो और आपने वेट बैलेंस जो है, वेट बैलेंस पे वेट लिया और उसकी जो टाइमिंग है वो है 9:20 से लेके 9:25 तक। ये आपने एक वेट लिया, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं कि इतना जो आपने क्या ये एक वेट लिया कि भाई इतना इतना एमजी आपको एक वेट लेना था। बट एक और चीज है, आप इसके बाद तुरंत जब आपने कोई बफर का वेट समझा, या स्टैंडर्ड का बफर जो वेट है, आपने बफर का वेट लिया और बफर के वेट के बाद आपने इसका पीएच किया और पीएच इसका 5.0 आपको इसकी पीएच करनी है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो हमारे बैलेंस का टाइम और यहाँ पे पीएच मीटर का जो टाइम है, ये दोनों के दोनों टाइम आपस में क्या होने चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मतलब जितना टाइमिंग यहाँ पे रहेगा उतना ही टाइमिंग पीएच वाले जो यहाँ पे हम कहीं इंस्ट्रूमेंट हो, या पीएच वाले जो पीएच वाले जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं उसका टाइम हो, या फिर यूबी हो, जो भी आप इसके बाद लगा रहे हो टेस्ट, वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि पूरी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहीं भी हो, उसका टाइमिंग का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे आपने 9:20 पे, 9:25 पे आपने वेट लिया और हो सकता है कि जहां पे आपका पीएच मीटर है, पीएच मीटर पे वहां पे 9:10 हो रहा होगा, तो वहां पे आपकी डाटा इंडिकेटिव है। आपने तो सही किया, आपने तो आपके अकॉर्डिंग तो सही था, क्योंकि आपने 9:20 से लेकर 9:25 तक आपने किया। उसके बाद आपने फटाफट जॉब में एक्टिविटी की, उसके बाद टाइम देखी नहीं, आपने सीधे सिस्टम पे गए और वहां पे अपनी रीडिंग ले ली। बट ये चीजें भी जरूरी है हमें चेक करने के लिए कि क्या ये जो टाइमिंग है हमारी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, वो सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं है। ये इंटरव्यू में भी पूछता है ये चीजें कि अगर आपने कभी कंटेम्पोरेनेस के बारे में सुना है, तो आपको कंटेम्पोरेनेस के अंदर कंटेंट क्या क्या होते हैं, तो आप ऑनलाइन, एक्शन, सिंक्रोनाइज, ये आप बता सकते हैं। और जिससे कि ये चीजें बहुत रियल जो केस है, उस केस में ये चीजें डाटा इंटीग्रिटी होता है। कई बार हम लोगों को नहीं पता चलता है कि हम डाटा इंटीग्रिटी कर रहे हैं, बट इस वजह से भी डाटा इंटीग्रिटी होता है। अब इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ कि डाटा इंटीग्रिटी ना हो और ऑनलाइन हुआ, एक्शन हुआ, सिंक्रोनाइज होने का फायदा क्या है हमारी डेली रूटीन की एनालिसिस में। डेली रूटीन के एनालिसिस में हम बात करें तो वहां पे अगर ऑनलाइन कोई काम हो रहा है तो उससे क्या होगा, अगर आपने स्टैंडर्ड बना के रख दिया और आपके अभी ब्लैंक चल रहा है और आपने स्टैंडर्ड बनाया है, आपने वर्कशीट पे अपनी एंट्री लिखना स्टार्ट किया और आपने देखा कि यार मुझे 5 लेके 20 करना था, तो आपने आपके माइंड में तुरंत चले जाएगा, अरे 5 लेके 20 स्टैंडर्ड में तो मैंने किया नहीं, इसका मतलब आपने फर्स्ट डायल्यूशन से ऑयल भर दी गलती से, तो आपको लगा यार इसमें तो सेकंड डायल्यूशन भी है 5 लेके 20, तो आप जब तक ब्लैंक चल रहा है आपका, तब तक आप सेकंड डायल्यूशन बना सकते हो, या आप सिस्टम रोक सकते हो वहां पे गलती से कि मतलब सेकंड नहीं बन पाया, तो अपना आप रोक सकते हो कि ड्यू टू डिले स्टैंडर्ड लिख सकते हो आप वहाँ पे कमेंट में। होता है ऐसी चीजें क्योंकि कई बार स्टैंडर्ड नहीं बन पाता है, प्रॉपर सोनिकेशन नहीं होता, वेट बैलेंस आपका जो रहता है वो खाली नहीं रहता है, तो आप लिख सकते हो कि आपने जो रोका है सीक्वेंस इस वजह से रुका हुआ है। मतलब आप उसे अल्टर कर सकते हो, एकदम रोक नहीं सकते, मतलब उसको जो बोलते हैं ना पॉज, पॉज कर सकते हो, सिर्फ जो पॉज कर सकते हो, आप उसे रोक नहीं सकते, बस पॉज कर सकते हो कि हाँ इस वजह से मैंने पॉज कर रखा है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको क्या कर सकता है
ऑनलाइन में आपको ये फ़ायदा होगा। आपने सैंपल गलत बना दी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को। अब आपने क्या किया, अभी आपने रिपोर्टिंग नहीं की, आपने स्टैंडर्ड सैंपल सब बना के रख दिया। आप स्टैंडर्ड जो रिपोर्टिंग है वो लास्ट में कर रहे हो, तब तक सीक्वेंस चल गई, बाद में पता चला इसमें तो ये डायल्यूशन गलत हो गई थी, ये डायल्यूशन गलत थी। तो इसलिए आपके लिए ही ज़रूरी है। मैं इसलिए हमेशा बोल रहा हूँ आप लोगों की, आप डाटा इंटीग्रिटी का ध्यान से अच्छी तरह से समझें। अगर उसके हर एक वर्ड को एल्कोआ आप अगर समझोगे इंटीग्रिटी के बारे में, आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। धीरे-धीरे ऑटोमेटिक आपकी जो वर्किंग करने का जो कल्चर है, आपका जो प्रैक्टिस है, ये धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और आप अच्छे से अच्छा जो भी एनालिस्ट आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उनसे भी बेहतर काम करना स्टार्ट कर दोगे। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप इस फ़ॉर्मूला से चले जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे होना चाहिए चीज़। ऊपर से एक्शन, एक्शन भी क्यों ज़रूरी है? एक्शन का जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पीएच आपके रिज़ल्ट इतना आना चाहिए था और आपने जो पीएच है, वो पीएच आपने बताया ही नहीं। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है आपके जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आपकी तरफ एक्शन भी ले सकता है कि आपने 3 दिन बाद, 4 दिन बाद बताया है कि मेरी पीएच लिमिट जो पीएच है वो फ़ेल हो रहा है। तो इससे भी आप वहाँ पे टाइमली आप एक्टिव हो सकते हो और अगर एक्शन लिया आपने, तुरंत पता चला कि यार पीएच मीटर जो हमारा पीएच मेरी कम ज़्यादा आ रही है, तो हो सकता है वहाँ सॉल्यूशन की प्रॉब्लम है कि जो हमारा पीएच मीटर है उसकी कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे हम तुरंत उस समय चेक कर सकते हैं और जिससे कि हम अपना प्रोडक्ट को बचा पाते हैं और बचा सकते हैं, जिससे कि हम अपना डाटा इंटीग्रिटी को भी बचा सकते हैं। तीसरा है सिंक्रोनाइज़ेशन भी ज़रूरी है। आपने एचपीएलसी का टाइमिंग कुछ और चल रहा है, यूवी का टाइम कुछ और चल रहा है, डीजू का टाइम कुछ और चल रहा है, ऐसे नीचे मशीनों का टाइम कुछ और चल रहा है, प्रोडक्शन का बैच बन रहा है। 1 बजे का हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में टाइमिंग हो रहा है अभी 11:30 और कभी 12 बज रही है। उससे क्या हो रहा है, आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। आप कितना भी अच्छा करना चाहते हो, आपको बहुत नॉलेज है, आपको गाइडलाइन की नॉलेज है, आप ये देखते हो कि मैं कोई गलती नहीं होती है मेरे से, ऐसा भी होता है कई बार। पर आप कहीं न कहीं इस जो एक ट्रैक है, वो आप उसमें कहीं न कहीं आप उसमें फँस जाएँगे, जिससे कि इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें इन चीज़ों का। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो डाटा इंटीग्रिटी को जितना हो सके उतने चीज़ें पढ़ें, समझें और भी वीडियो आती रहती है, उनको सब वीडियो को देखो, आप समझो उन चीज़ों को कि डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है। इससे डाटा इंटीग्रिटी को समझने से धीरे-धीरे अब इसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले फार्मा अलग वे में चल रहा था। आज की डेट में कोई भी ऑडिटर आता है, सबसे पहले यही चीज़ पूछता है कि आपका डाटा इंटीग्रिटी पे आपको ट्रेनिंग होती है, आपको कोई समझाता है डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है? और जब भी ये होता है, मेरे को अभी भी बहुत सारे लोगों का कॉल आती है कि सर डाटा इंटीग्रिटी के बारे में हमें समझना चाहिए, हमें ये चीज़ें, क्योंकि अब जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी ऑडिट होती है, तो वहाँ पे डाटा इंटीग्रिटी के बारे में भी पूछा जाता है और ये तक भी होता है कि अब तो ऑडिटर भी खुद इस चीज़ को पूछते हैं कि डाटा इंटीग्रिटी में कंटेम्पोरेनेस का मतलब क्या होता है, एल्कोआ का मतलब क्या होता है। इसलिए फ्रेंड आप ज़रूर डाटा इंटीग्रिटी की जो गाइडलाइन है उनको पढ़ो, समझो, जहाँ पे समझ नहीं आता है अपने सीनियर को को बोलो कि सर हमें इसके बारे में बताइए, जिससे कि आपको जो नॉलेज है वो आपका इम्प्रूव होगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कंटेम्पोरेनस यानी अल्कोआ क्यों ज़रूरी है और उसका रिक्वायरमेंट से या उसके अगर इम्प्रूवमेंट होने से हमारे को हमको क्या फ़ायदा है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।